नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं अयोध्या के सरयू घाट में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है अपर्णा यादव जी। अपर्णा मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। क्या जी जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए अयोध्या आके? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो राम में हो रखे हूँ। बिल्कुल, पूरा भगवा रंग में वैसे भी अयोध्या नजर आ रहा है। आपने रोड शो किए, जन सैलाब नजर आया, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो क्या कहेंगी, 10 तारीख को क्या होगा? प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरह से अभी हमारे समय पूरे विश्व में, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी व्यवस्थाओं को दरकिनारे करते हुए एक बहुत बड़ा प्रकाश बने हैं, क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं कि वही जो है, अगर जो ये वॉर है, जो ये चल रहा है पूरा प्रकरण, उसको अगर कोई शांत करा सकता है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी मैं इस बच्ची से बात कर रही थी, शी इज़ अ लोकल लाइट। मैं आज पहली बार मिल रही हूँ, पर इस बच्ची ने 10 साल की है। इसने भी बताया कि मोदी जी कौन है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अपर्णा जी का तो प्यार तुम्हें मिल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली हो कि नेता इस तरह से प्यार से बात करते हैं, पास में बिठाते हैं। मोदी जी को जानती हो? नहीं, हम नहीं, अभी हम उनको देखे ही नहीं है। अच्छा, देखी नहीं हो, नाम तो सुना है ना? हाँ, मोदी नाम है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है अपर्णा जी कि लोग प्रधानमंत्री का नाम जान रहे हो, भी इस कम उम्र में। अभी अखिलेश यादव जी भी हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, मैं वहीं से आ रही हूँ, दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और उसके बाद शायद वो रवाना हो जाएंगे। अचानक से अयोध्या आना, राम को लेकर प्यार जगाना, इस पर कुछ कहेंगी नहीं? देखिए, मैं, भारत का चरित्र राम है और राम के बारे में बड़े बड़े लेखकों ने चिंतन जो करते रहते हैं, और यहाँ तक कि जो अन्य समुदाय के, अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं, उनके विचार भी राम के प्रति बड़े शेष हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि अगर कोई पूरे देश में इमाम हिंद है तो वो राम है, और उन्होंने बड़ी सारी पंक्तियाँ भी लिखी थी उन पे। मगर राम एक व्यवस्था के रूप में अगर कोई इस पूरे देश में लेके आए तो वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। ये जो आप घाट देख रहे हैं, इनके योगी जी के आने से पहले यहाँ रेत हुआ करती थी, और जिस तरह से उन्होंने सनातन संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे घाट बनवाए हैं और व्यवस्था कराई है आरती की। लोकल लोग बहुत हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं किस तरह से लोग बड़े उत्साह के साथ वेट करते हैं, और अन्य धर्मों के भी लोग थे। दे वांट टू सी कि सरजू की आरती किस प्रकार से हो रही है। तो ये योगी जी का एक जो प्रधानमंत्री जी का उन्होंने जो ये विजन आत्मसात किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और देव दीपावली की बात करें तो वैसी दिवाली कभी भी नहीं बनी जो बीजेपी की सरकार में बनी है। तो 10 तारीख को एक बार फिर से दिवाली, होली, सारा फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करने जा रही हैं? बिल्कुल, 10 तारीख को हम जो है राष्ट्रीय होली और राष्ट्रीय दिवाली बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन इस देश की गति को और इस देश का जो विचार है वो स्थापित करेगा। और इस देश में अगर किसी ने धर्म, संस्कृति, सनातन परंपरा को बचा करके रखा है, विकास की गंगा अगर आगे बढ़ाई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे है। आप अभी रिसेंटली ही सपा छोड़ के बीजेपी में आई हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से लोग धीरे धीरे कट रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, कई बड़े लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ प्रमुख वजह आप उसको लेकर मानती हैं? देखिए, मुझे औरों के बारे में मैं नहीं टिप्पणी कर सकती हूँ। मैं खुद एक स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र लोकतंत्र में एक महिला हूँ, और मुझे ये लगा कि मैं राष्ट्रवाद के साथ मुझे होना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री जी के विजन पे बहुत विश्वास है कि जो उनका एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो उनका एक विजन है, वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी कोई भी स्कीम आप उठा लीजिए, शुरू से उनके हर बात में भारतीयता का जिक्र है, हर बात में वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे की सोच परिलक्षित करते हैं। जब पूरे कोरोना काल में हर जगह पूरे विश्व में एजुकेशन सिस्टम चरमरा गया, तब भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि एजुकेशन सिस्टम भारत का कैसे रहे। और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जनसंख्या है यहाँ पर। अगर इसको जनसंख्या के मापदंड पे आका जाए तो 5th लार्जेस्ट देश हो सकता है यूपी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम,
और यहाँ पर जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनको जेल में डालने का काम किया है। उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है हर महिला में, हर बुजुर्ग में, हर युवा में। आज मैं रोड शो में थी आपके साथ साथ, तो बहुत सारे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अभी तो अपर्णा भाभी आई है, अब डिम्पल भाभी का आना बाकी है। इस पे कुछ कहेंगी? देखिए, अब तो चुनाव प्रचार आज ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब मुझे बाकी लोगों का पता नहीं। एक सवाल मेरा आपसे और है, राम मंदिर का बहुत अहम मुद्दा है और अयोध्या में भगवा रंग किस तरह से लहर रहा है वो हम सब भी देख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। देखिए, हम राम को तो नहीं, हम जो है राम को लाए हैं कि ये बात जो नारा है ये एक स्लोगन हो सकता है, पर राम तो यहाँ व्यवस्थित रूप से मौजूद थे। हमने राम की जो जगह थी वो फिर से हमने अधिकृत रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तहत, और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा एक माहौल बनाया है पूरे राष्ट्र में, तो डेफिनेटली राम की स्थापना, राम राज्य की स्थापना अगर किसी ने करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कृष्ण के लिए भी हम लोग बहुत जुझारू रूप से लगे हुए हैं। 10 मार्च के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हमने काशी कॉरिडोर बनवाया है, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण आप देख ही नहीं है क्योंकि आप स्वयं अयोध्या से हैं, तो उसी तरह से हम मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पर भी काम करेंगे। तो अब तो अयोध्या का काम पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट मथुरा की बारी है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, 3 फेजेस में अभी चुनाव बचे हैं, छठा और 7वां चरण में पूर्वांचल का काफ़ी महत्वपूर्ण जिला और कुछ कुछ एरिया है, विकास की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एम्स है, काफ़ी कुछ है, कुशीनगर एयरपोर्ट है, तो किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है ये अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, पूर्वांचल में बहुत सारे मुद्दे तो आप ही ने गिनवा दिए कि इतने सारे, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, और जिस तरह से MSMEs भी बढ़े हैं पूर्वांचल में, दैट इज़ समथिंग विच इज़ शोइंग इन द इंडेक्स। तो ये डेवलपमेंट का इंडेक्स ही बढ़ गया है। पहले ये सरकारें, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, सारी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, आप बताइए ना, किसने एयरपोर्ट बनवाया, किसने एक्सप्रेस वे बनाया? किसी ने नहीं किया है। और जिस तरह से मेट्रो का काम, मेट्रो का जाल बिछाने का काम हुआ है पूरे प्रदेश में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन, और जिस तरह से योगी जी ने इसको आत्मसात किया है, इस विजन को उन्होंने मतलब विकास की गंगा बहा दी है। तो मुझे ये बहुत अच्छा, और इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेस वे भी आ रहा है, पूरे प्रदेश को जोड़ करके रख देगा वो। तो इट इज़ वन ऑफ द, वो कहते हैं ना, वन स्टेप एंड अ जायंट लीप, एक छोटा से कदम के साथ एक बहुत बड़े इतिहास की रचना हो रही है। और भारत में उत्तर प्रदेश का जिस तरह से गौरव है, जिस तरह से ऐतिहासिक भूमि रही है ये, उसका फिर से गुणगान जो है हो रहा है, और 10 मार्च के बाद और तेज़ी के साथ होगा। तो अब की बार 300 पार? जी, योगी जी के नेतृत्व में 300 पार हैं। चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आपने शुरुआत बहुत अच्छे श्लोक से किया था, हम सरयू तट पे हैं, और मैंने आपको गुनगुनाते हुए भी रोड शो में सुना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये गीत तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में लोग गुनगुना रहे हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्योंकि धर्म की नगरी अयोध्या, और आपके मुँह से सुनेंगे तो वाकई आनंद आ जाए। आपको यही सुनना है कि कुछ और? जो आपकी मर्जी मैम। सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख धाम का, शिव शंकर ने जाप किया था 2 अक्षर के नाम का, मेरे प्रभु राम का सुमिरन कर ले मनवा। चलिए, तो राम जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वोट फॉर बीजेपी। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सच में विकास किया है, और दिव्य संकल्प लीजिए कि आप वोट ज़रूर करने जाएंगे, वोट का परसेंटेज ज़रूर बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आ ही रहे हैं, बट मैं अर्बन की जो पॉपुलेशन है, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर वोट देने जाएं। जी, जय श्री राम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव जी, जिन्होंने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा किसकी जीत किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।